सीताराम दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास नाम जप को लेकर कोई भी अनुभव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना भांति। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि मैं तो अपने भक्त के वश में हूँ और इस पूरे संसार को मैं नचाता हूँ। तीनों लोकों का स्वामी मैं हूँ, लेकिन मुझे जो नचा सकते हैं वो केवल मेरे भक्त ही हैं, क्योंकि मैं भक्तों के प्रेम के अधीन हूँ। और एक ऐसे ही सच्चे भक्त की कथा हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपका नाम जप में और श्री रघुनाथ जी में विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। श्री रघुनाथ जी के एक ऐसे सच्चे भक्त हुए हैं जिनका नाम था श्री सेन जी। इनका जन्म मध्य प्रदेश के बघेल खंड के बांधवगढ़ में विक्रम संवत 1357 में हुआ। दोस्तों, श्री सेन जी भगवान श्री रघुनाथ जी को इतना मानते थे कि उनकी जीवन की जो दिनचर्या थी वो अपने इष्ट की सेवा पूजा करने के बाद ही शुरू होती थी। और बांधवगढ़ जो कि एक रियासत थी, वहाँ के राजा थे वीरसेन। अब जो श्री सेन जी थे, उनका ये कार्य था कि वे राजा वीरसेन के महल में रोज़ जाया करते थे और उनकी मालिश किया करते थे, उनके बाल बनाया करते थे, उनकी हजामत किया करते थे। लेकिन ये सारे कार्य वे श्री रघुनाथ जी की सेवा पूजा करने के बाद किया करते थे। अब उनका रोज का ये नियम था। एक दिन की बात है, श्री सेन जी अपने घर से राजमहल को आ ही रहे थे कि उन्होंने देखा उनके घर के बाहर ही संत मंडली भगवान के नाम जप का कीर्तन करती हुई उनके घर की तरफ आ रही है। अब श्री सेन जी देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने संतों का बड़ा आदर सत्कार किया और वे भगवान के नाम जप में इतना रम गए कि वे भूल गए कि उन्हें राजमहल भी जाना है, जो कि उनका कर्तव्य था। अब इधर श्री सेन जी तो संतों के साथ भगवान नाम जप में मग्न हो गए, लेकिन जब भक्त पर कोई विपत्ति आने वाली होती है तो ये 100% सत्य है कि भक्त को चिंता बाद में होती है, पहले भगवान को चिंता होती है। जब श्री सेन जी भगवान के नाम जप में रम गए तो हमारे श्री रघुनाथ जी को अपने भक्त श्री सेन जी की चिंता हुई कि अगर ये आज राजमहल में नहीं पहुँचे तो इन्हें दंड मिलेगा। और इसी वजह से तीनों लोकों के स्वामी हमारे श्री रघुनाथ जी श्री सेन जी का रूप धरकर राजा के महल में जा पहुँचे और जाकर वही कार्य किए जो श्री सेन जी किया करते थे। राजा के सिर में मालिश करी, राजा की हजामत करी। और जब राजा के सिर में हमारे श्री रघुनाथ जी श्री सेन बनकर मालिश कर रहे थे तो राजा को इतना आनंद आ रहा था, और आएगा भी क्यों ना। तीनों लोकों के स्वामी जिनके दर्शन किसी बिरले को ही मिलते हैं, वो स्वयं आकर राजा के तेल मालिश कर रहे हैं, तो फिर उस आनंद की अनुभूति का तो क्या ही कहना, उसको तो शब्दों में बखान किया ही नहीं जा सकता। अब इधर श्री सेन जी भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं और उधर हमारे श्री रघुनाथ जी राजा की तेल मालिश कर रहे हैं, और राजा की तेल मालिश कर कर प्रभु वहाँ से चले जाते हैं। अब श्री सेन जी के घर से जब संत जाते हैं तो उन्हें ध्यान आता है कि अरे आज तो मैं राजमहल में जाना ही भूल गया। उन्हें बड़ा डर लगता है कि आज तो मुझे राजा कोई ना कोई दंड जरूर देंगे। डरते डरते श्री सेन जी राजा के महल में पहुंचते हैं, और राजा की जो महल के पहरेदार होते हैं वे श्री सेन जी को देखते हैं तो श्री सेन जी कहते हैं कि भाई आज तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज मैं महल नहीं आ पाया। तब वो पहरेदार मुस्कुराकर कहते हैं क्यों मजाक करते हो भाई। लेकिन श्री सेन जी इतने हड़बड़ाए हुए होते हैं कि वे जल्दी से महल में चले जाते हैं और राजा के पैरों में पड़ जाते हैं। राजा उन्हें देखकर हृदय से लगा लेता है, क्योंकि
कुछ देर पहले ही हमारे श्री रघुनाथ जी उसके सिर की तेल मालिश जो करके गए थे। अब जो भगवान में रम जाता है उसका हृदय सच्चा हो जाता है, और जिसको भगवान आकर स्वयं स्पर्श कर ले उसका तो फिर कहना ही क्या है। राजा तो इतना प्रसन्न कि उसने आज श्री सेन जी की बढ़ाई पूरे नगर में फैला दी। अब राजा श्री सेन जी को उठाकर हृदय से लगा लेता है। श्री सेन जी घबराते हुए कहते हैं कि राजन, आज मुझसे गलती हुई। आज मैं संतों की सेवा में था और आज मैं अपने कर्तव्य को भूल गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और राजा कहते हैं कि कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो तुम आए थे और अभी तो तुमने अपना कार्य किया है, और आज तो तुमने इतनी अच्छी तेल मालिश की है कि जिसका कहना ही क्या। श्री सेन जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अभी अभी तो आया हूँ। तब श्री सेन जी समझ जाते हैं कि आज मेरी वजह से मेरे प्रभु को कष्ट हुआ, मेरी वजह से मेरे प्रभु मेरा कार्य करने के लिए आए। श्री सेन जी फूट फूट कर रोने लगते हैं और फूट फूट कर रोते रोते कहते हैं कि प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आज आपको इतनी तकलीफ। और ये सब देखकर राजा वीरसेन श्री सेन के चरण पकड़ लेता है और श्री सेन जी को अपने सिंहासन पर बिठाकर उनके चरण धोता है। कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरे भाग्य खुल गए। आज मुझे तीनों लोकों के स्वामी, जिनके लिए संसार तरसता है, जिनके किसी बिल्ली को ही दर्शन होते हैं, वो मुझे दर्शन देने, प्रभु ने आज मुझे दर्शन दिए। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। और तभी से श्री सेन जी की भक्ति का डंका चारों तरफ फैल जाता और श्री सेन जी सांसारिक कार्य छोड़कर पूरी तरह से भगवान में रम जाते हैं। दोस्तों, जब हम निश्चिंत होकर भगवान की सेवा करते हैं, जब हम ये सोच लेते हैं कि हमने अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया है, तो प्रभु तो ये कह ही रहे हैं, तू निश्चिंत होकर मेरी शरण में आ जा, फिर तेरे सारे कार्य मैं देख लूँगा। और ये जो सच्ची घटनाएं हैं, ये एक उदाहरण है। मानो कि प्रभु हमें समझा रहे हैं कि तुम अपने जीवन की चिंता मत करो, तुम सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। इसलिए हमारे जीवन में भी जो भी चिंताएं हैं हमें प्रभु को सौंप देनी चाहिए। स्वयं को प्रभु को सौंप दीजिए और कह दीजिए प्रभु से, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। और प्रतिदिन नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जो कि मनुष्य को भव सागर से तार देता है। और इतना ही नहीं, मनुष्य का भौतिक, आध्यात्मिक और पारलौकिक कल्याण भी करता है। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।